अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो स्पेसिफिकली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में है। उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो 2025 में इम्तिहान में अपीयर होंगे, मीन्स कि जिनके पेपर जो होंगे वो 2025 के अंदर होंगे। ये स्पेसिफिकली वीडियो उन 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जानते हो कि इस्लाम मैथ के पेपर का क्या सीन होगा, यानी अब 9th और 10th का पेपर होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान को, मीन्स कि पीएस को आप लोगों ने 9th में स्टडी नहीं करना है, वो 10th में पढ़ाई जाएगी। इस सिलसिले में ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक डिटेल वीडियो है, आप लोग वो वीडियो लास्ट में जाके देखो, ठीक है। उसका लिंक जो होगा वो ऊपर भी आ रहा होगा, ऊपर शो हो रही होगी, वहां से भी देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहां से भी जाके देख सकते हो। आप ले उसे वॉच कर लें, फिर इस वीडियो को क्लिक करें ताकि वो बच्चे जो इस सिलसिले में थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं वो भी अच्छी तरह इसको समझ सकें। मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अच्छा, पहले वीडियो में बच्चों के काफ़ी कंसर्न्स थे, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं सारे के सारे जो बच्चों के ज़हन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं कि मैम बताएं हम इसका क्या करें, हमें कहीं से भी इसका रियल जो है सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, किस तरह पेपर की तैयारी करनी है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक तरह से पेपर बताऊं कि किस तरह आप लोगों का पेपर आना है, ठीक है। एक सैम्पल पेपर की तरह मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोग इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर सको। इसका बेसिकली मकसद ये होगा कि 9th से आप लोगों को पता चल जाए कितना पेपर आएगा, 10th से कितना पेपर आएगा, और टोटल मार्क्स वगैरह जो होंगे वो कितने होंगे। तो चलिए बच्चों, इस पेपर के जरिए हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के टोटल मार्क्स की, टोटल मार्क्स होंगे बच्चों आप लोगों के 100 होंगे। 3 आवर्स का आप लोगों का पेपर होगा, मीन्स कि 2 आवर्स और 40 मिनट का आप लोगों का जो पेपर होगा वो होगा सब्जेक्टिव का, जबकि जो बाकी 20 मिनट्स होंगे वो किस चीज़ के होंगे, वो होंगे एमसीक्यूज के, जिसके अंदर आप लोग ने, आपको पता है, बबल भी फिल करने होते हैं, ठीक है। तो टोटल आप लोगों का 3 आवर्स का जो होगा पेपर होगा। अगर सबसे पहले हम बात करें सवाल नंबर 1 की, जैसे आपको पता है कि सवाल नंबर 1 किस चीज़ का होता है, एमसीक्यूज का होता है। टोटल बच्चों आप लोगों को 20 ही एमसीक्यूज आने हैं और हर एक कैरी करा होगा एक मार्क्स। टोटल मार्क्स आप लोगों के एमसीक्यूज के होंगे 20। आपने 20 मिनट के अंदर अपने 20 एमसीक्यूज सोल्व करने हैं और अपनी बबल शीट भी फिल करनी है। तो ये बच्चों आप लोगों का एमसीक्यूज का पार्ट सोल्व हो गया। अब बच्चों आते हैं आप लोगों के हिस्सा इंशाइया के ऊपर, मीन्स के आप लोगों के सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। सब्जेक्टिव पार्ट को पता है आपको, सबसे पहले जो चीज स्टार्ट होती है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सही होती है। ये बच्चों टोटल होता है 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स के तो आप लोगों के एमसीक्यूज हो गए और ये होता है 80 मार्क्स का, और इसके लिए टाइम जो होता है वो होता है 2 आवर एंड 40 मिनट्स। सवाल नंबर 2 की बात करें, सवाल नंबर 1 आप लोगों को पता है किस चीज का होगा था, आप लोगों के एमसीक्यूज का होगा था। सवाल नंबर 2 जो होता है बच्चों होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, मुख्तसर सवालात का, ठीक है। इसमें बच्चों आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपने करने होंगे 6, और हर एक सवाल जो होगा कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। तो टोटल आप लोगों के होंगे 12 मार्क्स, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया है कि एमसीक्यूज होंगे आपके 20 मार्क्स के, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, आप लोगों ने सारे करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, टोटल आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैरी कर होगा 2 मार्क्स। टोटल मार्क्स आप लोगों के होंगे 12। अब बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 की, सवाल नंबर 3 बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ही होगा, सेम इसी तरह 9 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे, हर एक कैरी कर होगा 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 12। ओके बच्चों, अगर बात करें सवाल नंबर 4 की, ये भी बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ही होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर आएगा कि आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उन्होंने दिए होंगे, जिसमें से बच्चों आप लोगों ने 8 जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। मैं यहाँ पे ATMT लिख भी देती हूँ, अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक कैरी कर होगा 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 16 टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 16। ये बच्चों कुल मिलाकर आप लोगों के बनते हैं टोटल 40। किस तरह देखें, यहां पर आप लोगों का सवाल नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का था, 12 मार्क्स इसके हो गए, सवाल नंबर 3 के भी 12 मार्क्स हो गए, और सवाल नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसके हो गए 16 मार्क्स। टोटल आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हिस्सा शायद के अंदर इसके हो गए 40 मार्क्स। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पार्ट, जो कि रेस्ट ऑफ द पेपर से आएगा, जिसके अंदर आप लोगों के 40 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आप लोगों का हिस्सा का समझ लो एक पार्ट तो कंप्लीट होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। अब बच्चों आप लोगों ने ये बात अपने ज़हन में हमेशा याद रखनी है कि हो सकता है कि वो हाफ जो होंगे वो 9th की बुक से दें, हाफ जो है वो 10th की बुक से दें।
और आगे पीछे भी हो सकता है रेशो, मीन्स के हो सकता है वो 9th में से आप लोगों को 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं और 10th में थे आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। और मॉर्निंग के अंदर क्या होता है कि 9th में से 4 आ रहे हैं और 10th में से 5 आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट कर सकते हैं, वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ पेपर सेटर के मूड के ऊपर कि वो किस तरह पेपर बना रहा है, किस तरह वो स्टूडेंट्स को जज करना चाहता है, जिससे स्टूडेंट को चेक करना चाहता है। ये तो बच्चों हो गए आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 बच्चों होता है अहादीस के तराजुम का। ये आप लोगों की 9th में भी है और 10th में भी है। टोटल बच्चों आप लोगों को अहादीस जो आएंगी वो आएंगी 4, मीन्स के 2 आप लोगों को 9th में से आएंगी, 2 आप लोगों को 10th में से आएंगी। और आप लोगों ने इनमें से सिर्फ और सिर्फ कोई 2 अटेम्प्ट करनी होगी। आप 9th की भी 2 कर सकते हो और 10th की भी 2 कर सकते हो। सेम इसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई हो सकता है कि हो सकता है वो 9th में से 3 दे दे, ठीक है, या हो सकता है वो 10th में से दे। तो आप लोगों ने दोनों की अच्छी तरह तैयार करके जानी है। और हर एक जो हदीस होगी वो कैरी करी होगी 5 मार्क्स, टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 10। ओके बच्चों, अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। ये सारे के सारे आप लोगों के एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के ही पार्ट है, मींस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों के 40 मार्क्स हो गए। ये सारे के सारे डिटेल क्वेश्चंस के अब आप लोगों के पार्ट्स आ रहे हैं। सवाल नंबर 6 बच्चों जो होगा बेसिकली होगा शख्सियात के ऊपर, ठीक है। जो शख्सियात आप लोगों की 9th और 10th की बुक के ऊपर शामिल है वो शख्सियात सारी की सारी होंगी, ठीक है। टोटल बच्चों आप लोगों को 4 शख्सियात वो देंगे, ठीक है, 4 शख्सियात आएंगी। उसमें से 2 9th में से होंगे और 2 10th में से होंगी। आप लोगों ने इस 4 में से कोई सी 2 शख्सियात करनी है। आप कोई 2 9th की भी उठा सकते हो जो आप लोगों को इस तरह आती है, 2 10th की भी उठा सकते हो। तो आप लोगों ने 2 उठानी है और हर एक शख्सियत जो होगी, मीन्स के हर एक क्वेश्चन जो है शख्सियत का वो कैरी कर रहा होगा 5 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 10। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो आप लोगों की एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको आप लोगों ने हरगिज स्किप नहीं करना। जैसे आप लोगों की 9th की बुक में है अब्दुल्ला बिन अमरो के बारे में है, साहबी हैं, ठीक है। उनके बारे में उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक उनकी हाल जिंदगी के बारे में दिया हुआ है, मीन्स की उनकी अर्ली लाइफ किस्सा की थी, और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन दिया इल्म फजल के बारे में। तो हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन 9th में से वो उन्हीं की शख्सियत के ऊपर दे, मीन्स के 2 क्वेश्चन वहीं से उठा के दे। तो आप लोग ने अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करके रहना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आ सकता है। अब बच्चों बात करते हैं आप लोगों के लास्ट पार्ट की, जो कि है सवाल नंबर 7। ओके बच्चों, सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं तो बच्चों सवाल नंबर 7 होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर। मीन्स के ये जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं स्टार्ट वाले, बाब अव्वल, बाब दोम, बाब सुम, उसके आगे भी सब चैप्टर्स हैं आप लोगों के, उनमें से ये चैप्टर बने। मैंने पहले पेयरिंग स्कीम ऑलरेडी बताई हुई किस किस चैप्टर्स में कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, कितने शॉर्ट आने हैं। उस वीडियो को आप लोग ने लास्ट मंथ देखना है और अभी से आप लोग वीडियोस देखोगे तभी आप लोग तैयारी कर सकोगे। अभी विदाउट एनी सेंस आप लोग ऐसी तैयारी करते रहोगे तो आप लोग को ना समझ आने खुद, ऐसी आप लोग फिर छोड़ दोगे तैयारी करना। तो बेहतर यही है कि आप लोग पहले इस बारे में सारा नॉलेज इकट्ठा करो कि किस तरह क्वेश्चन आने हैं, किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आएंगे। इन 4 में से बच्चों आप लोगों ने कोई से 2 जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैरी करा होगा 10 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 20, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह आप लोगों का पूरा पेपर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये 2 सवाल 9 से भी आ सकते हैं, 10 से भी आ सकते हैं, दोनों में से भी आ सकते हैं, एक से भी आ सकता है, किसी भी तरह का ये पेपर जो है वो आप लोगों को आ सकता है। और यही पेपर पैटर्न है जो कि फॉलो हो रहा है 2025 के अंदर, ठीक है। ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर है, बोर्ड ने खुद दिया है ये पेपर स्कीम, तो ये इसी तरह फॉलो होना है और आप लोग इसी को पढ़ें। अगर खुदा ना खास्ता कोई इसके अंदर चेंजेस आई तो बहुत मायने आएगी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म्ड है, आप इसी के मुताबिक तैयारी करें। अब बच्चों अगर आप लोगों के टोटल मार्क्स हम गिन लेते हैं कितने आप लोगों के बनते हैं और किस तरह आप लोगों ने इसको कैरी करना है। 20 मार्क्स हो गए बच्चों आप लोगों के एमसीक्यूज के, ठीक है। 20 मार्क्स यहां से हो गए। उसके बाद 40 मार्क्स जो थे वो आप लोगों के हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। 40 20 60 हो गए। अब आप लोगों के 10 मार्क्स जो हैं वो अहादीस के हो गए। सवाल नंबर 6 में सेट किया 10 20 यहां से हो गए और फिर आप लोगों के 20 यहां से हो गए। मीन्स के 60 एंड 40 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर जो है वो हो जाता है 100। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप और ट्रिक देने लगी हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों को पता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो 3 से 4 लाइनों या 4 से 5 से 6 लाइनों के ऊपर आप लोगों को आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों ने अपने बात जहन में रखनी है कि आप लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है और उसके अलावा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस तक आना चाहिए, ठीक है। ताकि क्योंकि आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग चेकर को अच्छी तरह इंप्रेस कर सको कि आपने पढ़ा है, ठीक है। पॉइंट्स बनाओगे तो आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मार्कर से आप लोगों ने कोड सीखनी है, अहादीस हैं, तराजुम है तो मार्कर से लिखने हैं, ठीक है। छोड़ छोड़ के लाइनें नहीं लिखनी कि लगे कि आप लोगों ने बहुत बड़ा लिखा है, बहुत लेंथी लिखा है। चेकर से जो होते हैं वो अंधे नहीं होते, उनको पता होता है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के पास मटीरियल जो हो वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। आप लोग नोट्स भी ले सकते हो, आप लोग नेट से भी ले सकते हो,
आप लोग हर जगह से आप लोग अपना मटेरियल जो है वो इकट्ठा करो और आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो। अभी आप लोगों के पास टाइम है, मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों के पेपर हो जाने हैं। अभी आप लोग टाइम है, आप लोग इसको गेन करो, सारी चीजें इकट्ठी करो और उनको पढ़ो। और आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, क्वेश्चन हमेशा वो चूज करना है जिसके अंदर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने आपसे कहा है कि खुतबा हुर्रतुल विदा के ऊपर नोट लिखें, ठीक है, सिर्फ खुतबे के ऊपर नहीं लिखे, उन्होंने कहा है खुतबा हुर्रतुल विदा के ऊपर नोट लिखें। मींस कि इसके अंदर आप लोगों के पास टोटल नॉलेज आ जाता है कि किस तरह स्टार्ट हुआ, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर गए, हज करने के लिए गए, वहां पर किस तरह खुतबा हुआ, खुतबे के क्या पॉइंट्स थे, क्या उसका हासिल कलाम था। मींस कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो लेंथी होना चाहिए, ठीक है, और आप लोगों ने क्वेश्चन भी वही चूज करने हैं जो कि लेंथी होंगे, ताकि आप लोगों के पास पेपर जो है वो थोड़ा एक्सटेंसिव हो और आप लोगों के पास मार्क्स गेन करने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हों। क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने का मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों ने चेकर को इंप्रेस करना है कि आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है, आप लोगों ने उसको पढ़ाना एक तरह से कि ये देखो ये हमें नॉलेज है, इस चीज के बारे में हमें इल्म है। तो जो ये था आप लोगों की आज की वीडियो के बारे में। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न दूं, कोई पेपर आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड करूं, तो प्लीज लाजमी कमेंट सेक्शन में यस लिखें। बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी साइड में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।